अब हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ हार्ट। तो असल में हार्ट के पूरी ब्लड सर्कुलेशन और पार्ट्स वाली वीडियो बनी हुई है। तो अगर तो वो कोई देख ले और समझ ले, उसके लिए फिर ये लिखने तो बहुत ही आसान हो जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को मुश्किल होती है पॉइंट्स बनाने में या पैराग्राफ याद करने में। तो इसलिए यह पैराग्राफ को पॉइंट्स की शक्ल में तब्दील कर दिया मैंने, और जो उसके वर्डिंग भी है वो भी कुछ आसान कर दिया, और पॉइंट्स भी बन गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए हैं ताकि बच्चे इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ये याद कर लें। वैसे अगर आप हार्ट की जो वीडियो है 20 मिनट, वो 13-14 मिनट्स वाली, वो अगर देख लें तो ये लिखने आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। और उसके अलावा जो सर्कुलेशन वाली है पॉइंट्स की वीडियोस, पॉइंट्स बने हुए हैं, वो तो पहले ही अपलोड हुई हुई है, तो वो भी देख लें जो ब्लड सर्कुलेशन वाली है। तो अब हम पार्ट्स ऑफ हार्ट की तरफ चलते हैं, इसके पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट है हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। तो ये बच्चों को याद तो होता है लेकिन इसकी समझ नहीं होती इस वाले पॉइंट की। तो ये पॉइंट असल में ये है कि हार्ट असल में एक ऑर्गन है, ठीक है। हार्ट एक ऑर्गन है, मसल्स का बना हुआ, इसलिए उसका नाम है मस्कुलर पंप। और पंप पंप से मुराद ये है कि वो पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, सर्कुलेट करता है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया मस्कुलर पंप का। यानी कि एक हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऐसा ऑर्गन है जो पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है या पंप करता है। उसके बाद क्या है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं बेटा? हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। पहला चैम्बर ये है राइट एट्रियम, ये वाला इतना खाना, ये जो ये आगे यहाँ से दूसरा शुरू हो जाता है राइट वेंट्रिकल, फिर ये ऊपर आ जाए लेफ्ट एट्रियम, फिर नीचे आ गए लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 खाने हैं, यानी कि 4 डब्बे कह लो, चैम्बर्स। 2 एट द टॉप एंड 2 एट द बॉटम। 2 एट द टॉप का मतलब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाली साइड पे है, ऊपर वालों को टॉप कहते हैं, और बॉटम होते हैं लोअर वाले, नीचे वाले। नीचे वाले कौन से हैं? वेंट्रिकल, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। एक और बात कि ये जब आप लोगों की बॉडी पे जो हार्ट है वो आप लोगों के यानी कि लेफ्ट पे एट्रियम होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट साइड पे राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होगा। लेकिन जब आप बुक पे पढ़ रहे हैं ना या पेपर आपका आएगा तो आपको ऑपोजिट पिक्चर नजर आएगी। अब ये जो राइट एट्रियम यहाँ पे आपको ऑपोजिट नजर आ रही है, यानी कि लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन असल में ये आपकी बॉडी में राइट साइड पे है, ऑपोजिट पिक्चर में नजर आता है दरअसल। अच्छा, टॉप 2 चैम्बर्स आर स्मॉलर देन बॉटम वंस। अच्छा, ऊपर वाले जो 2 खाने हैं ये वाले राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ये छोटे हैं किससे? लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। यानी कि नीचे वाले दोनों खाने बड़े हैं, ऊपर वाले दोनों खाने छोटे हैं। ये वाले, ये वाले दोनों छोटे हैं, ये दोनों बड़े हैं। वेंट्रिकल्स बड़े हैं यानी कि, और एट्रियम छोटे हैं। अच्छा, अगर तो टॉप 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रिया, यानी कि, और सिंगल इज कॉल्ड एट्रियम। सिंगुलर मतलब एक, अगर लेफ्ट एट्रियम की बात करेंगे तो हम एट्रियम पढ़ेंगे, या राइट की बात करेंगे तो एट्रियम। अगर दोनों को, इन दोनों को अगर हमने इकट्ठा पढ़ना होल, तो हम इन दोनों को नाम देते हैं एट्रिया का। किसका नाम देते हैं? एट्रिया। यानी कि ऊपर वाले दोनों को क्या कहते हैं हम लोग? एट्रिया। बॉटम 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल, सिंगल वेंट्रिकल। यानी कि अगर एक की बात करेंगे, अब इसकी बात करनी है तो वेंट्रिकल लिखेंगे, राइट वेंट्रिकल। इसकी बात करनी है लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों को लिखना है तो वेंट्रिकल्स। तो यानी कि नीचे वाले 2 खानों का नाम है वेंट्रिकल। नीचे 2 बॉक्स दिए चैम्बर जो है वो क्या है? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल्स। एट्री एंड वेंट्रिकल आर सेपरेटेड विद ईच अदर थ्रू अ मस्कुलर वॉल। अच्छा, ये देखें, ये अब आपको एक नजर आ रही है, ये स्किन सी नजर आ रही है आपको, ये जा रही है, ये यहाँ से थोड़ा सा उसने जगह छोड़ी हुई है, ये सारी, ये पीछे से भी असल में नजर नहीं आ रही है, आगे वेन्स वगैरह आई हुई हैं, आर्टरीज और वेन्स। ये सारी मस्कुलर वाल है, इसने चारों खानों को डिवाइड किया हुआ है आपस में एक दूसरे से। जिस तरह हम लोगों ने कमरे होते हैं, हमारा कमरे में के दरमियान में दीवारें होती हैं ना, अगर 4-5 कमरे हैं इकट्ठे, तो ये इस तरह ये भी क्या है? दीवारें हैं। हार्ट के अंदर जो दीवारें हैं उसका नाम है मस्कुलर वाल, मसल्स की बनी हुई वाल्स हैं, मसल्स की बनी हुई दीवारें कह लो। But the walls of left ventricle are much thicker than the walls of right ventricle। यह कहना ये चाह रहा है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वाल्स हैं ये वाली, ये ज्यादा मोटी हैं किससे? राइट वेंट्रिकल से। उसकी वजह आगे बताएगा वो। आगे वो वजह ये बता रहा है कि राइट वेंट्रिकल पंप्स द ब्लड टू द लंग्स। यानी कि ये जो राइट वेंट्रिकल है इसने ब्लड को सिर्फ पंप करना है लंग्स तक, लेकिन यानी कि अब उसको थोड़ी एनर्जी चाहिए और थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ रहा है ब्लड को और हार्ट को, सॉरी। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसने क्या करना है? लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप करना है ब्लड को पूरी बॉडी में। अब इसने तो पूरी बॉडी में दिमाग तक और नीचे
पाँव तक, वो सारी बॉडी में पंप करना है, तो ये जोर का पंप होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो वो उस प्रेशर को बियर करने के लिए इसकी ये जो वाल्व है इनको मोटा रखा गया है, ताकि अगर प्रेशर लगे तो ये वाला चैम्बर फट ना जाए। ईच एट्रियम एंड वेंट्रिकल इज कनेक्टेड थ्रू अ वाल्व। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट यहाँ से पढ़ते हैं। ये जो दो जगह खाली छोड़ी हुई है ना, ये दोनों क्या है, यहाँ पे वाल्व होते हैं, ठीक है। और उन वाल्व का नाम क्या, यानी कि ये अब एट्रियम और वेंट्रिकल को मिला रहा है, और ये वाला भी एट्रियम, यानी कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व है उसका क्या नाम है, ट्राइकैप्सिड वाल्व। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में वाल्व है उसका नाम है बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ठीक है। तो ये याद रखने के लिए, कंफ्यूजन से बचने के लिए कि बाइकस्पिड लेफ्ट वाला होता है या राइट वाला, तो उसके लिए आसान तरीकाकार ये है कि हमारी जो उल्टा हाथ है लेफ्ट वाला, उसको हम उर्दू में कहते हैं बायां हाथ, तो बाएं से बाइकस्पिड, यानी कि बाइकस्पिड बायां वाला लेफ्ट वाला। तो वो जिसको याद होगा, दूसरा नाम जिसको आता है वो दूसरा चुप करके राइट वाली साइड पे लिख देना, ट्राइकस्पिड वाल्व हो जाएगा। वेन्स कैरी ब्लड टू द एट्रिया, यानी कि जो वेन्स हैं, ये देखो ये वाली सुपीरियर इंफीरियर वेना कैवा वैसे लेके आती हैं, ये क्या करती हैं, ये लेके आती हैं वेन्स, यानी कि बॉडी से जो हार्ट तक आता है ब्लड, वो दरअसल ये बताना चाह रहा है, यानी कि B2H ये किसके जरिए आता है, ये आता है वेन्स के जरिए, यानी कि जो भी ब्लड आता है बॉडी से हार्ट तक वो आता है वेन्स के जरिए। और जो ब्लड हार्ट से बॉडी में जाता है वो किसके जरिए जाता है, आर्टरीज के जरिए, H2B, यानी कि हार्ट टू बॉडी, ये मतलब है। ये किसके जरिए, आर्टरीज के जरिए, और ये किसके जरिए, वेन्स के जरिए। सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिवाय एक वेन के, वो कौन सी है, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन। और सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं सिवाय एक आर्टरी के, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये वाली जो है, ये वाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और ये वाली जो है ऑक्सीजनेटेड वेन्स जो है, ये वाली ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ये वाले पॉइंट्स हैं सारे।